Hello students, today we discuss about lesson plan in SST। छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना को बनाने के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ्य योजना क्रमांक, जो भी हमारी पाठ्य योजना क्रमांक है, जिस पाठ्य योजना को हमें पढ़ाना है उसका हम क्रमांक संख्या डाल देते हैं, 1, 2, 10, 15, 20 जो भी है। फिर इधर हम डेट, दिनांक, विषय सामाजिक अध्ययन, उप विषय नागरिक शास्त्र, क्लास 6, वर्ग सी, कालांश 3rd और अवधि 35 से 40 मिनट्स, या 35 मिनट्स हो सकती है, 40 मिनट्स हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्कूल। फिर हम यहाँ पर प्रकरण लिखकर छोड़ देंगे, लेकिन प्रकरण को लिखना नहीं। यहाँ पर मैंने प्रकरण को लिख दिया, आप सिर्फ प्रकरण को लिखकर छोड़ देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं, जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से रिलेटेड होते हैं सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें छात्रों की नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को आदर्श नागरिकता की शिक्षा देना, छात्रों में तर्क, निर्णय और चिंतन क्षमता का विकास करना, छात्रों में समाज से संबंधित दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विश्व बंधुता तथा देश प्रेम की भावना का विकास करना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे जो हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जो हमारा प्रकरण है, जैसे हमारा ये प्रकरण क्या है, ग्राम पंचायत, इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, छात्र ग्राम पंचायत के विषय में समझ सकेंगे, छात्र ग्राम पंचायत के गठन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र ग्राम पंचायत का अर्थ एवं उसकी संरचना में सहयोगी अन्य कारकों को भी समझ सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र ग्राम पंचायत में छात्र ग्राम पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री, जैसे इसमें लपेट चांपट, चौक, संकेतक, डस्टर आदि होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि सहायक सामग्री और इधर मूल्यांकन प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारा टॉपिक निकल कर आता है। पूर्व ज्ञान अनुमान से हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक प्रश्न करता है कि हमारे देश का क्या नाम है। छात्र उत्तर देंगे हमारे देश का नाम भारत है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। छात्र अधिकांशतः उत्तर देंगे हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँवों का मुख्य व्यक्ति कौन होता है। गाँव का मुख्य व्यक्ति गाँव का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास के लिए गांव में कौन कौन सी संस्था काम करती हैं। छात्र है निरुत्तर हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न हमारे यहाँ पर होता है। तब कहीं जाकर उद्देश्य कथन, नवीन ज्ञान की प्रस्तुतिकरण होता है। कौन करता है इसके लिए, छात्र अध्यापक क्रिया में। ठीक है, नवीन ज्ञान के संबंध में बताता है कि छात्रों, आज हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए गाँवों में काम करने वाली संस्था ग्राम पंचायत का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं स्मरण भी करेंगे कथन विधि के अनुसार। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ग्राम पंचायत, अब लिखना है ग्राम पंचायत। हमारा प्रकरण निकल आया, अब लिखना है हमें यहाँ पे ग्राम पंचायत। ठीक है, पहला शिक्षण बिंदु हमारा ग्राम पंचायत। पूर्व ज्ञान अनुमान, विकासात्मक प्रश्न। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर ये विकासात्मक किससे संबंधित, ये प्रकरण, इससे ग्राम पंचायत हमारे ये शिक्षण बिंदु है। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं। छात्र उत्तर देते हैं गांव के मुखिया को ग्राम प्रधान कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है। छात्र सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है, अब छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण देता है। छात्र अध्यापक कथन करता है, एक ग्राम पंचायत 3-4 गाँवों के लिए कार्य करती है। एक ग्राम पंचायत में 1000 की आबादी
अर्थात छोटे गांव को बड़े गांव के साथ मिला दिया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, ये सभी जो है छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि के माध्यम से। जिसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया ना हो तथा उसने कोई सजा ना भुगती हो। हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो गया कंप्लीट। क्या था? ग्राम पंचायत। अब उसी से रिलेटेड हमें मूल्यांकन में प्रश्न पूछना है। जो हमने शिक्षण बिंदु को पढ़ाया, छात्रों ने उसको कहाँ तक ग्रहण किया है। तो हम प्रश्न करते हैं मूल्यांकन में, एक ग्राम पंचायत में कितनी आबादी होती है। इसमें वर्णन भी आया कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 संख्या के आधार पर। ठीक है, तो ऐसे ही छात्र इस प्रश्न का मूल्यांकन प्रश्न का उत्तर देंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए योग्यताएं। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक क्रिया में क्वेश्चन करेगा कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो छात्र क्रिया में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु अनिवार्य योग्यताएं क्या है। छात्र सोच में पड़ जाते हैं, चिंतन करते हैं, समझते हैं। ठीक है, फिर नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापक कथन, ग्राम पंचायत के। ठीक है, छात्र अध्यापक कथन, इधर छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि के माध्यम से। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 15 से 31 तक हो सकती है। वह संख्या उस गांव की सदस्य संख्या के अनुसार होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य हैं। जैसे नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। नंबर 3, वह पागल या दिवालिया ना हो। और नंबर 4, उसे कभी सजा ना मिली हो। ओके, अब यहाँ पर हमारे ये दूसरा शिक्षण बिंदु ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए योग्यता ये कंप्लीट हो गया। अब इसी से रिलेटेड जो हमने पढ़ाया है, जो नवीन ज्ञान अभी हमने छात्रों को दिया है, इसी से संबंधित मूल्यांकन का प्रश्न करते हैं कि ग्राम पंचायत के चयन हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। जिन योग्यताओं के बारे में हमने भी वर्णन किया है, छात्रों ने ध्यान से सुना तो एकदम उसका उत्तर दे देंगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा स्टार्ट होता है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां। ठीक है, पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार से विकासात्मक प्रश्न होंगे। किसी कार्य के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि क्या कहलाती है। छात्र उत्तर देते हैं, किसी कार्य के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि सरकारी अनुदान कहलाती है। किससे? हमारे प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा ये नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्राम पंचायत की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। छात्र हैं निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र सोचते हैं, चिंतन करते हैं। छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करता है, नवीन ज्ञान को देता है। छात्र अध्यापक कथन में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना, विद्यालय खुलवाना, गांव की गलियां बनवाना, पानी निकासी की नालियों की व्यवस्था करना, गांव की संपत्ति का रखरखाव करना आदि। ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। पंचायत की बैठक में ये देखते हैं कि पंचायत अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रही है या नहीं। ठीक है, हमारा ये सब जो है किससे, सब व्याख्यान विधि के माध्यम से। हाँ ओके स्टूडेंट, हमने ये अपना तीसरा शिक्षण बिंदु ही कंप्लीट कर लिया, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियाँ। अब इसी से रिलेटेड हम छात्रों से यह प्रश्न करेंगे, मूल्यांकन का प्रश्न करते हैं कि छात्रों ने जो हमने अभी नवीन ज्ञान दिया उस नवीन ज्ञान को कहाँ तक ग्रहण किया है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत मूल्यांकन का प्रश्न क्या है हमारी ये कि ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। छात्रों ने ध्यान से सुना है तो बता देंगे कि 2 बार होती है। ठीक है, अब संक्षिप्तीकरण आता है, जो हमने पूरा पढ़ाया है उसके विषय में संक्षिप्तीकरण। ठीक है, हमारे जो तीनों बिंदु हैं वो नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्रों, आज हमने ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों के संबंध में अध्ययन किया है। छात्र
ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं उसको स्मरण भी करेंगे। ये हमारा कथन विधि के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है हमारा इधर ये श्यामपट्ट लेखन, श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य। नवीन ज्ञान का स्थायीकरण। क्वेश्चन लिखना होता है, छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने को कहेगा और छात्रों का पूर्व दिवस के कार्य को निरीक्षण भी करेगा। छात्र क्रिया में छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार दें। बोलना लिखना, ठीक है, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य हमने दिया है। ठीक है, नंबर 1 ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान। नंबर 2 ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। क्रमांक 3 ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता। नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो, वह पागल ना हो, उसे कभी सजा ना मिली हो और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां आदि। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, श्यामपट्ट कार्य। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु रह जाता है क्या, गृह कार्य। अभ्यास, ये ग्रहण किए गए नवीन ज्ञान का प्रयोग करना। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में ये इनके लिए कार्य दिया जाएगा गृह कार्य से करने के लिए। इन्हें प्रश्न दिया है कि किसी एक गांव की ग्राम पंचायत का विवरण तैयार कीजिए। छात्र क्रिया में छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे ये लेखन विधि के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।